रावण एक महान पंडित, एक असाधारण योद्धा और एक क्रूर लंकेश। लेकिन क्या आपने कभी सुना है उस लौह यौनिकवच के बारे में जिसे रावण ने अपने भविष्य को बदलने के लिए बनवाया था? क्या था वह कवच, क्यों बनवाया गया था और कैसे हनुमान ने उस लौह कवच को भेद कर रावण की मृत्यु की नींव रखी? आइए जानते हैं इस अद्भुत पौराणिक कथा को। लंका का राजा रावण न केवल बलशाली था, वह एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के लिए उसने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उसके अपने 10 सिर काट काट कर उसने यज्ञ की आहुति दी थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया कि तुझे देवता, दैत्य, यक्ष, गंधर्व आदि नहीं मार पाएंगे। यह वरदान पाते ही रावण अहंकारमय हो गया और उसने मानव को छोड़ दिया, यह मानकर कि कोई मानव उसका क्या बिगाड़ लेगा। रावण जब अत्यधिक शक्तिशाली हो गया और तीनों लोकों को जीतने चला, यह दृश्य देखकर नारद जी घबरा गए। नारद जी ने सोचा, यदि रावण तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लेता है तो वह बहुत ही विनाशकारी होगा। तब ऋषि नारद ने उसे एक भविष्यवाणी सुनाई। रावण, तूने संपूर्ण लोकों पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा की है, परंतु ध्यान रहे, तेरे कुल में एक ऐसी पुत्री जन्म लेगी जो तेरा और तेरे कुल का सर्वनाश करेगी। तेरा खुद का रक्त तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनते ही रावण क्रोधित हो गया। उसने कई प्रयास किए इस भविष्यवाणी को बदलने के लिए, लेकिन असफल रहा। तब उसने स्त्रियों के गर्भ को रोकने, स्त्रियों को बंधक बनाने, यज्ञ और मंत्रों से अपने कुल को नियंत्रित करने की योजनाएं बनाई। रावण को यह भय सताने लगा कि यदि उसका अपना रक्त उसकी मृत्यु का कारण बनेगा तो वह जन्म से पहले ही उस आत्मा को रोक देगा। उस समय रावण की पत्नी मंदोदरी गर्भ से थी। तब रावण को और भी भय था कि कहीं यह गर्भ उसकी मृत्यु का कारण न बन जाए। इसलिए उसने मंदोदरी और अन्य रानियों के गर्भ को रोकने के लिए रावण ने एक यंत्र बनवाया जिसका नाम था लौह यौनि कवच यंत्र। इस कवच को बनाने के लिए रावण ने आमंत्रित किया महान शिल्पकार विश्वकर्मा और अपने तांत्रिकों, असुर कुलगुरु, उनसे लौह यौनि कवच बनाने को कहा। एक ऐसा यांत्रिक रक्षक कवच जो किसी स्त्री के गर्भ को पूरी तरह ढंक सके और जन्म को रोक सके। सभी कलाकारों ने इस यंत्र को बनकर तैयार किया। इस यंत्र की खासियत थी कि यह यंत्र किसी भी स्त्री का गर्भ रोक सकता था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। रक्षक कवच बनने से पहले मंदोदरी ने एक पुत्री को जन्म दे दिया। रावण की चिंता बढ़ने लगी। रावण ने आदेश दिया इस लड़की का विनाश कर दिया जाए। तब रावण के कुलगुरु ने कहा, लड़की की हत्या करना महापाप है, इस लड़की को कहीं जमीन में गड़वा देना सही रहेगा। रावण ने आदेश दिया, लड़की को लंका की सीमा के बाहर जमीन में गाड़ दिया जाए। तब सैनिकों ने उस लड़की को स्वर्ण कलश में रखकर लंका की सीमा के बाहर जनकपुरी राज्य की सीमा की जमीन में गड़वा दिया गया। अब रावण निश्चिंत था। उसने लौह यौनि कवच यंत्र बनवा कर रख लिया था ताकि कोई भी पुत्री अब दोबारा जन्म ना ले सके। समय बीता, जनकपुर में अकाल पड़ा। राजा जनक अपनी जमीन पर हल चल रहे थे। तभी अचानक हल के नीचे एक स्वर्ण कलश उलझ गया और बाहर निकल आया। राजा जनक देखते हैं कि उस कलश में एक दिव्य कन्या का स्वरूप चमक रहा है। राजा जनक को बहुत खुशी हुई। निकली उस कन्या का राजा जनक ने नाम रखा सीता। राजा जनक के पास कोई संतान नहीं थी। उस कन्या को पाकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और खुशी खुशी कहने लगे, मेरी पुत्री, मेरी पुत्री, मेरी सीता, मेरी सीता। सीता बड़ी हुई, रूपवती, धर्मपरायण और तेजस्विनी। उसका विवाह हुआ अयोध्या के राजकुमार राम से। रावण की मृत्यु इस पुत्री को बुला रही थी, जिस पुत्री को उसने अपनी लंका नगरी की सीमा से बाहर कर दिया था। उसी का हरण करके लंका वापस लाया। अब देखिए विधि का विधान। रावण ने सीता का हरण किया और ले आया अपनी लंका। यहां से शुरू होती है रावण के विनाश की वह आखिरी लीला। दोस्तों, यह कथा वाल्मीकि रामायण में नहीं है। यह लोक परंपरा, जैन रामायण, शिव पुराण और कुछ तामिल ग्रंथों में मिलती है। इस बीच रामायण का युद्ध काल चल रहा था। हनुमान, जो राम के सबसे प्रिय सेवक थे, जब हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका पहुंचे, उन्होंने लंका में विचरण करते हुए विभीषण के घर से कुछ गूढ़ मंत्रों और साधना स्थलों के दर्शन किए
विभीषण की एक पंक्ति हनुमान जी को बहुत विचलित कर गई। लंकेश रावण ने एक लौह यंत्र में शक्ति को बांध रखा है, जो यदि टूटे तो लंका का विनाश निश्चित है। कुछ कथाओं में आता है कि जब हनुमान जी ने अशोक वाटिका में माता सीता से भेंट की, तब माता सीता ने कहा, हे मारुत नंदन, मेरी पीड़ा केवल हरण की नहीं है। रावण ने एक पुरानी त्रुटि की रक्षा के लिए जो कवच बनवाया था, उसे यदि कोई तोड़े तो रावण का सर्वनाश निश्चित है। हनुमान जी समझ गए, ये वही रहस्य है जो लंका की आत्मा में बसा है। ये कवच रावण के गुप्त कक्ष में एक तांत्रिक यंत्र अथवा एक शिला कोठरी के रूप में रखा गया था। इस कवच को मंत्रबद्ध रक्षाएं, राक्षसों की निगरानी और यंत्रों के पहरे से सुरक्षित किया गया था। यह कोई वस्त्र नहीं था, बल्कि एक तांत्रिक संरचना थी जो देवी ऊर्जा को बांधने का प्रतीक थी। हनुमान जी ने राम नाम जपते हुए ध्यान में देखा, इस लौह कवच को केवल आग और वायु के संयोग से तोड़ा जा सकता है, क्योंकि यह स्थूल शक्ति से नहीं टूटता, बल्कि दैवी ऊर्जा और तप से नष्ट होता है। अब समझिए गूढ़ बात, हनुमान जी की पूंछ में बंधी आग केवल लंका जलाने के लिए नहीं थी, बल्कि उसी लौह योनि कवच को जलाने हेतु ब्रह्म संकल्प था। जब लंका जल रही थी, हनुमान जी उस गुप्त कक्ष तक पहुंचे। उन्होंने राम राम पुकारते हुए उस लौह कवच पर प्रहार किया। वायु और अग्नि के उस संयोग से कवच फट गया। कवच के टूटते ही एक तेजस्वी ऊर्जा आकाश में उठी। रावण की पुत्री जो त्यागी गई थी, सीता, अब पूरी शक्ति से राम के साथ खड़ी थी। सीता की शक्ति पूर्ण जागृत हो गई और तभी राम को रावण पर विजय प्राप्त हुई। तो मित्रों, यह थी उस लौह योनिकवच की कथा, जिसे रावण ने अपने भाग्य से लड़ने के लिए बनवाया था। लेकिन कहते हैं, चाहे कितनी भी योजना बना लो, समय और कर्म अपने अनुसार ही फल देते हैं। आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और भी अद्भुत पौराणिक कथाओं के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।